नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। अरविंद केजरीवाल ने रविवार को घोषणा की कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उनकी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। केजरीवाल दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। इससे पहले लोकसभा चुनाव के लिए आप और कांग्रेस ने ये समझौता किया था, लेकिन ये समझौता बीजेपी को दिल्ली की सभी 7 सीटें जीतने से नहीं रोक पाया था। आप दिल्ली में लगातार 3 बार से सरकार चला रही है, वहीं कांग्रेस पिछले 2 चुनावों से शून्य पर सिमटी हुई है। लोगों को यह उम्मीद थी कि अगर दिल्ली के चुनाव में आप और कांग्रेस एक साथ आ जाएं तो कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल भी नहीं सुधर पाई। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समझौता न होने से किस पर क्या असर पड़ेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लगातार समझौते की संभावना को लेकर इनकार कर रहे थे। केजरीवाल ने इस पर अब मुहर भी लगा दी है। 3 दिन पहले ही हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद भी दिल्ली के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा था कि उनकी पार्टी सभी 70 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने लोकसभा चुनाव में हुए समझौते को गलती भी बताया था। उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी फिर ये ब्लंडर कभी नहीं करेगी। वहीं आपके प्रवक्ताओं ने यह कहा था कि उनकी पार्टी अकेले ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। दिल्ली में पिछले 3 बार से आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। बीजेपी ने लगातार अरविंद केजरीवाल की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कथित शराब नीति घोटाले में सीएम और डिप्टी सीएम से लेकर आपके सांसद और कई नेताओं तक को जेल जाना पड़ा था। वहीं उसके एक और मंत्री को भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की हवा खानी पड़ी। उसके बाद कुछ विधायक भी ऐसे ही आरोपों में जेल में गए। बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर सड़क पर रही है। इसी का दबाव रहा कि जेल से आने के बाद अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। वहीं कांग्रेस इन सालों में केजरीवाल सरकार के खिलाफ सड़क पर नहीं आई। उसके नेता बस बयानबाजी तक ही सीमित रहे। चुनाव नजदीक आता देखकर दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भ्रष्टाचार का मुद्दा फिर से उठाना शुरू कर दिया। इससे पहले उस वक्त कांग्रेस के साथ में समझौता कर लिया था जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे थे। ये वही आप थी जिसने भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर कांग्रेस को अर्श से फर्श पर ला दिया था। वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा दिल्ली की राजनीति को पिछले कई दशकों से देख और समझ रहे हैं। वो कहते हैं कि दिल्ली का वोटर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अलग अलग वोट करता है। इस ट्रेंड को पिछले कई चुनावों से देखा जा रहा है। दिल्ली की जनता पिछले 3 बार से दिल्ली की सभी लोकसभा सीटें बीजेपी को दे रही है। वहीं वो विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को लगातार मजबूत कर रही है। वो कहते हैं कि आपके मजबूत होने से कांग्रेस लगातार कमजोर होती चली जा रही है। अरविंद केजरीवाल के साथ सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को भी भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। साल 2012 में स्थापना के बाद में आम आदमी पार्टी ने 2013 का विधानसभा चुनाव लड़ा था। उस समय दिल्ली में शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। भ्रष्टाचार विरोध के नारे के साथ में राजनीति में शामिल हुई आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार का मुद्दा खूब जोरों से उठाया था। जनता ने आपको हाथों हाथ लिया। अपने पहले ही चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 29.64% वोट के साथ में 28 सीटें जीत ली थी। वहीं दिल्ली में 3 बार से सरकार चला रही कांग्रेस 24.67% वोट के साथ केवल 8 सीटों पर सिमट कर रह गई थी।
वहीं बीजेपी ने 34.12% वोट के साथ में 31 सीटें जीती थी। इस चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल पाया था। फिर बाद में कांग्रेस ने बिना शर्त समर्थन देकर आपकी सरकार बनवाई थी, लेकिन ये सरकार बहुत दिन तक नहीं चल पाई। साल 2015 में फिर से चुनाव कराना पड़ा। दिल्ली में आपकी प्रचंड आंधी आई। साल 2015 के चुनाव में आपने शानदार प्रदर्शन किया। आपने दिल्ली की 70 सीटों में से 67 सीटों पर अपना कब्जा जमाया। तो वहीं 2013 में 31 सीटें जीतने वाली बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर सिमट कर रह गई। वहीं 8 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 0 पर आ गई। इन दोनों दलों को न केवल सीटों का बल्कि वोटों का भी नुकसान उठाना पड़ा। बीजेपी को 34.12% से घटकर 32.78% पर वोट रह गए। वहीं कांग्रेस के 24.67% से घटकर 9.70% पर वोट आ गए। वहीं आपके वोटों में छप्पर फाड़ कर इजाफा हुआ। उसका वोट बैंक 2013 की तुलना में 29.64% से बढ़कर 54.59% तक हो गया। ये आपका अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा था। वहीं 2020 के चुनाव में भी कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। बीजेपी ने 2015 की तुलना में अपना वोट बढ़ाते हुए 32.78% से 40.57% कर लिया, लेकिन करीब 8% वोट बढ़ने के बाद भी उसकी सीटें केवल 5 ही बढ़ पाई। बीजेपी ने 2015 में 3 सीटें जीती थी, उसे 2020 में 8 सीटें ही मिल पाई। वहीं कांग्रेस के वोटों का गिरना लगातार जारी रहा। साल 2015 में 9.7% वोट लाने वाली कांग्रेस का वोट अब घटकर 4.63% रह गया। वहीं आपका प्रदर्शन थोड़ा खराब तो हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था जिसे आप शानदार ना कहा जा सके। आपने 2015 में 54.59% वोटों के साथ 67 सीटें जीती थी, तो वहीं 2020 के चुनाव में 53.57% के साथ में 52 सीटें जीतने में आप कामयाब रही। उसे 5 सीटों पर और 1.02% वोटों का नुकसान उठाना पड़ा था। दिल्ली के चुनावों के इस ट्रेंड पर मनोज मिश्र कहते हैं कि दिल्ली में जो दल वोटों का विभाजन करा पाने में कामयाब होता है, उसे ही सत्ता मिलती है। इसका उदाहरण देते हुए 1993 के चुनाव का जिक्र करते हैं, जब दिल्ली में अंतिम बार बीजेपी की सरकार बनी थी। उस चुनाव में बीजेपी को 42.82% वोटों के साथ में 49 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस को 34.48% वोट और 14 सीटें ही मिल पाई थी। वो चुनाव जनता दल ने भी लड़ा था, उसे 4 सीटों पर 12.65% वोट मिले थे। वोटों का बंटवारा या त्रिकोणीय मुकाबला होने का फायदा उस समय बीजेपी को मिला था और वो सरकार बनाने में कामयाब रही थी। इसी ट्रेंड को हम पिछले 3 विधानसभा चुनावों में भी देख रहे हैं। मनोज मिश्र कहते हैं कि दिल्ली 3 तरफ से हरियाणा से घिरी हुई है। पिछले दिनों हुए हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाई जिसकी उम्मीद की जा रही थी। मिश्र कहते हैं कि इससे आपने अनुमान लगाया होगा, अगर कांग्रेस की हरियाणा में सरकार होती तो उसे इसका कितना फायदा मिलता, लेकिन ऐसा ना होने की वजह से अब कांग्रेस को इसका कोई भी फायदा मिलने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। इससे आपको कांग्रेस से गठबंधन करने का कोई फायदा नजर शायद नहीं आया होगा, इसलिए उसने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया होगा। मिश्र एक और बात की ओर इशारा करते हैं और वो कहते हैं, अगर कांग्रेस और आप में समझौता हो भी जाता तो हो सकता है कि कांग्रेस को कुछ सीटें मिल जाती। इससे कांग्रेस के लिए दिल्ली में स्पेस मिल जाता जहां वो 0 पर है, लेकिन कांग्रेस के मजबूत होने का नुकसान वहीं पर आपको उठाना पड़ सकता था। इसलिए भविष्य में होने वाले किसी नुकसान या मिलने वाली चुनौती से बचने के लिए ही आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से समझौता न करने को ही इस बार बेहतर समझा है। मिश्रा आगे कहते हैं कि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 45% से अधिक वोट लाना जरूरी है। उनकी ये बात पिछले 3 चुनावों में नजर भी आती है। दिल्ली में वोट 3 हिस्सों में बढ़ जाने की वजह से
2013 के चुनावों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया था। आपने 2015 और 2020 के चुनाव में 50% से अधिक वोट लेकर प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाई थी। इस बात की संभावना के सवाल पर मिश्र कहते हैं कि बीजेपी अभी भी अब आपके वोट बैंक में सेंध नहीं लगा पाई है। दिल्ली का मध्यम वर्ग, झुग्गी झोपड़ी, पूर्वांचली मुसलमान जैसे वोट बैंक अभी भी उसके साथ में बना हुआ है। वो कहते हैं कि बीजेपी अपना वोट बैंक बढ़ा भी नहीं पाई है। ऐसे में वो 30 से 35% वोट तो जरूर ले लेगी, लेकिन केवल उतने से सरकार नहीं बन पाएगी। उसमें संदेह है कि कांग्रेस के संभावना के सवाल पर मिश्र कहते हैं कि कांग्रेस अभी नेतृत्व के संकट से यहाँ पर गुजर रहा है। उसके पास जमीनी नेताओं की कमी है। उसके कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में जा चुके हैं। ऐसे में इस चुनाव में भी कांग्रेस के लिए बहुत कुछ नजर नहीं आ रहा है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।